नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं जिस साड़ी का रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक टीशो की साड़ी है। गोल्डन और कॉफ़ी कलर का कॉम्बिनेशन है, दबके का काम हो रखा है साड़ी के ऊपर। साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये देखिए, ये है साड़ी, रेडिश कॉफ़ी कलर की साड़ी है, गोल्डन कलर का कंट्रास्ट है। पूरी साड़ी में दबके का काम हो रखा है। बॉटम साइड में जो बॉर्डर है उसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा है और लास्ट तक ऐसे ही ये बॉर्डर चला गया। और ये देखिए, इसका पल्लू बहुत सुंदर है। इसका कलर का फैब्रिक है और गोल्डन कलर का ही काम है। बहुत हैवी वर्क है। ये देखिए आप, पता नहीं कैमरा में आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सुंदर काम किया हुआ है ये। तो मैंने क्या सोचा है कि एक गोल्डन कलर की कुर्ती बनाऊंगी, उसके बैक और फ्रंट घेर में जो है इसके बॉर्डर्स लगा दूंगी, स्लीव्स पे भी और नेक एरिया पे भी यही बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। और ये जो पार्ट है, इससे मैं बनाऊंगी एक अनारकली ड्रेस। फुल लेंथ अनारकली होगा, कलियों में हम इसे कट करेंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ हैं जो सालों से आपने नहीं पहनी और ऐसी पड़ी हुई हैं, उनका आप रीयूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस ड्रेस में हमें इस पल्लू की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए भी यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे कि कहीं भी हमें इन बॉर्डर्स को अटैच करना है तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो अटैच करने के लिए। कंप्लीट साड़ी में से 1 मीटर का फैब्रिक जो है हमने सेपरेट कर लिया। अब बच गया हमारे पास 4 मीटर के आसपास फैब्रिक। तो इससे हम अपनी कंप्लीट ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस के लिए हमें फुल लेंथ की कलियां कट करनी है, तो जो कलियां कट होंगी वो लेंथ वाइज होंगी। अगर तो योक पार्ट और कलियों वाला पार्ट अलग अलग होता तो हम क्या करते कि इस तरह से विड्थ वाइज कलियां कट कर लेते, तो बॉर्डर को कट करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे हम जो है फुल लेंथ कली कट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये बॉर्डर्स कट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी हम 1 इंच या फिर ½ इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे, ताकि जहाँ पे भी हमें ये बॉर्डर्स अटैच करने हैं हम आराम से कर सकें। साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर्स हमने कट कर लिए हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं बाद में। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपने ड्रेस की टोटल लेंथ, तो वो है 60 इंचेस। 3 इंचेस का बॉर्डर है हमारे पास जो हमने बॉटम में अटैच करना है। तो अब हमें ये जो फैब्रिक है या जो कलियां हैं वो कट करनी है हमने 58 इंचेस की। 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा दोनों साइड से और 3 इंच का बॉर्डर इसमें अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी 60 इंचेस की टोटल लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। 58 इंचेस के यहाँ पे 3 पीसेस बन रहे हैं पूरे फैब्रिक के। ये देखिए, 58 इंचेस मैंने एक लेंथ रख ली, 58 की ही दूसरी लेंथ रख ली और एक लेंथ और निकल रही है। तो 3 पीसेस हमारे निकल गए यहाँ पे 58 इंचेस के। इनको हमने कट करके सेपरेट कर लिया ताकि जब हम कलियाँ निकालें थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। 3 पीसेस निकालने के बाद ये टोटल फैब्रिक हमारे पास बचा है। इससे हम स्लीव्स भी बना सकते हैं या फिर नेक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बनानी है कलियाँ। तो कलियाँ बनाने के लिए लेंथ वाइज जो ये फैब्रिक है इसको करेंगे फोल्ड। जितने भी फोल्ड हमारे बनते हैं उतनी ही कलियाँ हमारी बनेंगी। यहाँ पे अगर 4 फोल्ड लगाते हैं हम तो उसमें से 8 कलियाँ निकलेंगी। ये देखिए, ये 4 लेयर्स है हमारे पास। एक फोल्ड हमने और लगा दिया तो ये बन गए 8। तो 8 लेयर में से हमारी 8 कलियाँ निकलेंगी। यहाँ पे ले लेते हैं मेज़रमेंट कि कितनी विड्थ की हमारी एक कली होगी। तो 5 इंच की हमारी एक कली निकल रही है। तो ठीक है, 5 इंच विड्थ की हम कली बॉटम साइड से रख लेते हैं। ये तीनों पीसेस को मैंने अच्छे से फोल्ड करके आयरन कर लिया है ताकि जब हम कटिंग करें तो ये बिल्कुल फिक्स रहे एक जगह पे फैब्रिक। कली की जो विड्थ है वो बॉटम साइड से तो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो अपर साइड से कली की विड्थ आएगी वो हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें कितनी कलीज़ की ड्रेस बनानी है। तो यहाँ पर हम 24 कलीज़ की ड्रेस बना रहे हैं। उसके बाद देखेंगे वर्स्ट एरिया। तो वर्स्ट एरिया यहाँ पे है 40 इंचेस। 40 इंचेस में हम 2 इंचेस जो है अभी ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो टोटल हो गया 42 इंचेस। अब हमें 42 इंचेस को डिवाइड करना है 24 से। तो हमारे पास आता है 1.75 इंचेस।
तो उसमें प्लस ऐड कर देंगे हम मार्जिन के लिए। दोनों तरफ कलियां हम जब अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 1 इंच का मार्जिन चाहिए। तो टोटल हो गया 2.75 इंचेस। तो हमारी अपर साइड से जो कली की विड्थ है वो 2.75 इंचेस चाहिए। अब ये देखिए हमें कलियां रखनी कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। 2.75 हमें टोटल कली रखनी है, तो हाफ हमारी इस सेंटर से एक साइड को आएगी और हाफ दूसरी साइड को आएगी। 2.75 हमने मार्क कर लिया। उसके बाद इंची टेप को हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे इजी मेथड है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया ना, तो ये हमारा 2.75 का हाफ आ गया। ऐसे ही इंची टेप को उठा कर दूसरी तरफ मार्क कर लेंगे। 15 इंच तक हम इसी विड्थ की कलियाँ मार्क करेंगे। 15 इंचेस पे हमारी वेस्ट लाइन होती है, वहाँ तक हमें बिल्कुल कुर्ती स्ट्रेट चाहिए क्योंकि बाद में हमें इसकी ड्राफ्टिंग भी करनी है। 15 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर मार्किंग की है ना, दोनों तरफ को सेंटर निकाल के वैसे ही लगा लेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइंस वैसे भी खींच लेंगे स्केल के साथ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक बराबर का फैब्रिक लेना है बस। अब इन पॉइंट्स को हमें बॉटम से मिलाना है। तो बॉटम में भी नीचे तक नहीं कटिंग करेंगे हम कलियों की, नीचे से कलियाँ जुड़ी रहेंगी। 6 से 8 इंच के बीच में आप यहाँ पे रख सकते हो कि कलियाँ जुड़ी रहें। मैंने यहाँ पे 12 इंच रखा है पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला के यहाँ से ये देखिए ऊपर उन पॉइंट्स के साथ मिला देंगे। ये देखिए आप 15 इंच तक जो है हमारी कली की एक जैसी विड्थ आ रही है। उससे आगे जैसे जैसे कली की लेंथ बढ़ रही है वैसे विड्थ भी बढ़ रही है। अब कलियों को कर लेते हैं कट। 12 इंच के नीचे जो है वो कलियाँ हमारी जुड़ी रहेंगी। इन कलियों को ऐसे ही हम क्लोज रहने देंगे और दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे, मार्किंग करेंगे और इनको भी कट कर लेंगे। तो टोटल पीस हमने कट कर लिए हैं। सारी कलियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह की दिख रही है ये देखिए नीचे से ये अटैच्ड हैं और अपर साइड से ये कटिंग हो गई है इनकी। तो इस तरह से कलियाँ अटैच करना बहुत इजी हो जाता है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि कर्वी साइड कौन सी है, स्ट्रेट कौन सी है। बस आपको जिस तरह से है ना ये कलियाँ वैसे ही अटैच करते जाना है बस। यहाँ पे आके एकदम से सिलाई को ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा सा आगे तक लेके जाना है और धीरे धीरे सिलाई बंद करनी है, या फिर चाहें तो नीचे तक भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह के 3 पीसेस हमारे पास हैं। तो नीचे की तरफ से तो हम इन तीनों को अटैच कर लेंगे, लेकिन अपर साइड से 12 कलियाँ एक तरफ को कर लेंगे और 12 कलियाँ एक तरफ को कर लेंगे। तो चलिए फिर अटैच कर लेते हैं कलियाँ। तो सबसे पहली जो कली है हमारी बॉटम साइड से हम स्टार्ट करेंगे अटैच करना। और ये देखिए यहाँ पे सिलाई को क्लोज कर लेंगे पहले। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसे ही हमारे पास 3 पीसेस हैं टोटल। बॉटम साइड से इन सभी को अटैच कर लेंगे, लेकिन अपर साइड से ना हमें 12 इंच की कलियां जो हैं डिवाइड कर देनी है, 2 पार्ट बना देने हैं ऊपर वाली साइड से, और बॉटम साइड से तो पूरा अटैच रहेगा। साथ के साथ ही हम बॉर्डर भी अटैच कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था यहाँ पे अटैच करने के लिए। अटैच करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद कर लेंगे इंटरलॉक। बॉर्डर हमने अटैच कर लिया, इंटरलॉक भी कर लिया। अब क्या करना है हमें, सिलाई लगाने के बाद जो मार्जिन बचा ना उसको नीचे की तरफ को करेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। ये सिलाई लगाने से ना बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बॉर्डर ये ऊपर से अटैच किया हुआ है।
स्लीव्स कट करने के लिए मैंने बॉर्डर को ही लिया है, बॉर्डर के साथ अटैच कर ली है लाइनिंग। ये देखिए इन दोनों फैब्रिक को आपस में यहाँ से अटैच किया और फोल्ड करके आयरन कर लिया अच्छे से। उसके बाद ये हमारी स्लीव्स के लिए फैब्रिक हमारा रेडी हो गया है। तो विड्थ रखी है 9.5 इंचेस और लेंथ है इसकी 3.5 इंचेस। 9 इंचेस पे मार्किंग की और एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। यहाँ पे 2 इंच पे हमें शेप देनी है। तो मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से ये हल्की हल्की शेप दे दी हमने, बहुत ज़्यादा शेप नहीं देते हैं। जब हम स्लीव्स की लेंथ कम रखते हैं 3 इंच या 3.5 इंचेस रखते हैं तो यहाँ पे 2 इंचेस की ही कटिंग करनी होती है हमें। मोरी यहाँ पे है 6.5 इंचेस, तो 6.5 इंचेस में धीरे धीरे से हमें इस तरह से मिला देना है आपस में। हाफ इंच से थोड़ी सी कम हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी। इसमें लगाने के लिए कॉटन की लाइनिंग ली है, 4 मीटर का पीस है ये, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। सबसे पहले लेंथ रख लेंगे, लेंथ है हमारी 60 इंचेस टोटल। तो अब यहाँ पे हमें 1 इंच अपर साइड से और 1 इंच जो है नीचे साइड से मार्जिन के लिए रखना है। फैब्रिक थोड़ा ऊपर नीचे था तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है, वहाँ से हमने लेंथ रखी। यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। इसके शोल्डर जो हैं 6.5 इंचेस हैं, आर्म होल भी 6.5 इंचेस हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे हम वेस्ट लाइन की, जो कि 14 इंच पे है, और 21 इंचेस पे हिप लाइन। और यहाँ पे जितनी भी हमारी हिप लाइन है ना, वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच या फिर 2 इंच की लूजिंग दे देंगे। अब इस पॉइंट को हम लास्ट में जो बॉटम में है ना हमारी लाइन, उसके साथ मिलाएंगे। इस लाइन के ऊपर हम बिल्कुल कॉर्नर पे 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और ये दे दी शेप। शोल्डर है हमारा 6.5 इंच, तो यहाँ से हमने मार्क कर लिया। आर्म होल भी है 6.5 इंच और इन दोनों को आपस में मिला दिया। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे भी मार्किंग कर ली। जितनी भी वेस्ट लाइन है उसका 4th पार्ट यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद वेस्ट लाइन, जितनी वेस्ट लाइन है उसका 4th पार्ट मार्क कर लिया। 2 इंचेस के यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए मार्किंग कर ली। शेपर स्केल से इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। कुर्ती का ये फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं हम, इसको रख के हम दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास कर्व स्केल। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ इस लाइन को मिलाया और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे हम यहाँ से। स्केल के साथ आर्म होल की शेप देना बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी शेप आती है। नेक की विड्थ रख लेते हैं 3 इंच, क्योंकि ये जो हमारा अनारकली है इसमें ब्रॉड नेक ही अच्छा लगेगा। और 1/2 इंच का नीचे की तरफ को शोल्डर पे मार्किंग कर ली। ये जो हमने नीचे की तरफ को शेप दी हुई ना 2.5 इंचेस की, इससे साइड से कोने नहीं लटकेंगे। अब इस पार्ट को लिया और दूसरा फैब्रिक भी हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है और ये देखिए इसको अच्छे से बिछा लिया इसके ऊपर। अब बस हमें बैक आर्म होल की शेप लेनी है यहाँ से। तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसके साथ इस लाइन को मिलाया और बैक की भी शेप दे दी और कटिंग कर लेंगे। आपने देखा जो कुर्ती का घेर है उसकी मार्किंग हमने नहीं की है। जितनी भी लाइनिंग हमारे पास थी पूरा अर्ज हमने रख लिया है। मेन फैब्रिक का जितना घेर है उससे ये कम ही है। बॉटम से हम इन्हें अलग अलग अटैच करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इन्हें एक साथ अटैच करना है तो फिर मेजरमेंट हमें लेनी पड़ेगी। इस लाइनिंग को अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। वही पुराना मेथड बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इस तरह से रखेंगे लाइनिंग को, या तो फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे या फिर पिन अप कर लेंगे। नेक लाइन बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक के साथ पेपर फ्यूजिंग को अटैच कर लिया है। विड्थ ली 3 इंच और लेंथ ली 7 इंच और कर्व स्केल के साथ इस तरह से कर्व दिया और कटिंग कर ली।
और तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर दी। इसको पेस्ट कर लेंगे, इस तरह से पिनअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस फैब्रिक की। अब इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है हमें और तुरपाई करनी है। कुर्ती के दोनों शोल्डर को आपस में अटैच कर लेंगे। ये लिए अब स्लीव्स फ्रंट साइड के साथ फ्रंट साइड को मिला के इन स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली है और वेस्ट लाइन तक हमने कुर्ती को आपस में अटैच कर दिया दोनों पार्ट्स को। अब उसके नीचे जो है ना वो लाइनिंग को हमें अलग अटैच करना है और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से करना है ताकि फ्लेयर जो है वो अच्छे से दिखे। अब ये देखिए यहाँ से हमने कुर्ती की जो लाइनिंग है उसको रिवर्स किया और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाएंगे और दोनों तरफ की इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसमें जैसे नॉर्मली हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगेगी। बस इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ ये ड्रेस कैसी बनी है और आप भी ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।